नाम भरत, पूरा नाम भरत भूषण तिवारी एक ऐसा नाम बन चुका है जिसकी पूरे भारत में चर्चा हो रही है। तो कौन है भरत भूषण तिवारी, जिसकी हाल ही में बिहार पुलिस ने एनकाउंटर में जान ले ली, जिसकी तुलना लोग भगत सिंह से कर रहे हैं और जिसके लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भरत तिवारी का जन्म लगभग 1998 के आसपास बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी नामक गांव में हुआ था। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी अपने समय में बिहार पुलिस में ड्राइवर के पद पर कार्य कर चुके हैं। भरत तिवारी की माँ एक साधारण गृहिणी है। इसके साथ ही भरत तिवारी के 2 भाई और एक बहन भी है, जिनमें भरत तिवारी दूसरे नंबर पर आते थे। पिता के पुलिस में होने के कारण चारों भाई बहनों को अनुशासन विरासत में मिला था। भरत तिवारी का घर मुख्य रूप से खेती और पिता की पेंशन पर चलता है। घर के चारों भाई बहनों में से अभी किसी ने भी नौकरी या कोई व्यवसाय शुरू नहीं किया था, बस पिता के पेंशन पर ही घर चलता है। भरत तिवारी के बड़े भाई का नाम बसंत तिवारी है। अब घर में बड़ा भाई होने के कारण भरत तिवारी घर की जिम्मेदारियों से मुक्त रहते थे और समाज सेवा में लगे रहते थे। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो और पोस्ट से मालूम पड़ता है कि भरत तिवारी बहुत ही भावुक प्रकृति के व्यक्ति थे और किसी भी व्यक्ति का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। इसी कारण वे समाज के सभी दुखी और शोषित व्यक्तियों का आवाज उठाने का कार्य करते थे और समाज सेवा में ही उनका मन लगा रहता था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भरत तिवारी ने समाज सेवा के लिए और पारिवारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए लगभग 10 साल पहले 2016 में ही अपना पिंडदान कर दिया था। वे खुद को जीवित रहते हुए भी समाज के लिए मृत मान चुके थे और अपना जीवन क्रांतिकारी की तरह जीना चाहते थे और उन्होंने कहा था कि मरने के बाद भी उनके शरीर के हर अंग को इंडियन आर्मी को डोनेट कर दिया जाए। यानी कि जीते जी तो समाज सेवा का जुनून था ही, मरने के बाद भी वे अपने देश के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे। इसके साथ ही कोरोना काल 2020 के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था, जिसमें भरत तिवारी ने लिखा था कि इस वैश्विक महामारी में देश हित के लिए वैक्सीन के परीक्षण हेतु मैं अपना शरीर स्वेच्छा से दान करने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। अतः जैसी ही आवश्यकता हो मुझे सूचना देने की कृपा प्रदान करें। इस पुनीत कार्य के लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा कि अपने देश और दुनिया के लिए काम आ सकूं। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद ये पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। आप इसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे चैनल के पोस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अब ऐसी देशभक्ति की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति का एनकाउंटर होगा तो सिस्टम पर सवाल उठेगा ही। आइए अब ये भी समझ लेते हैं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर क्यों और कैसे हुआ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भरत तिवारी एक सोशलिस्ट व्यक्ति था और लोगों की समस्याओं के मुद्दों को उठाता था। तो बात है जुलाई 2025 की, जब बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर ब्लॉक में स्थित जवैनिया गाँव में बाढ़ के कारण गाँव का 80% हिस्सा कटकर गंगा नदी में समा गया था और ये सब इतना जल्दी हुआ कि 25,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र के लोगों को संभालने तक का मौका नहीं मिला, जिससे लोगों के जरूरी डॉक्यूमेंट, पैसे, पहचान पत्र और पालतू जानवर सभी गंगा नदी में समा गए। जिसे देखते हुए बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को जवैनिया गांव से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिलौटी गांव के क्षेत्र की सरकारी जमीन पर इन लोगों को बसाने के लिए दिया था। लेकिन जिस जगह पर इन लोगों को बसाया गया उसका अधिकांश हिस्सा करीब 8 से 9 फुट गड्ढे में था, जिससे हल्की बारिश पर भी उस जगह पर पानी लग जाता था। अब एरिया भरत तिवारी के गांव से सटा हुआ था, तो उन्होंने इस समस्या का वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर डाला और लिखित ज्ञापन लेकर उस एरिया जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार के कार्यालय के कई बार चक्कर काटे। लेकिन संतोषजनक कार्रवाई न होने के कारण एसडीएम संजीत कुमार के कार्यालय के अंदर ही भरत तिवारी वीडियो बनाने लगे और एसडीएम पर आरोप लगाने लगे, जिससे एसडीएम ने भरत तिवारी को धक्का मारकर बाहर निकलवा दिया और अभद्र गालियां भी दी। जिससे गुस्साए भरत तिवारी ने एसडीएम संजीत कुमार पर जवैनिया गाँव के बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास और जमीन आवंटन फंड से 1400 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया और जिसका वीडियो बनाकर उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया और लगातार फेसबुक पोस्ट करने लगे, जिसमें कभी वहां के अधिकारियों पर घोटालों का आरोप लगाते तो कभी पिस्टल लहराते हुए वीडियो पोस्ट करते और कहते थे कि अब क्रांति की जरूरत है। जिसके बाद अधिकारियों पर लगाए जा रहे आरोपों और खुलेआम हथियार लहराने के वीडियो वायरल होने के बाद 16 जून 2026 की रात को भोजपुर पुलिस भारी बल के साथ भरत तिवारी के घर पहुंची और रात भर उनके घर और गाँव की घेराबंदी चलती रही। जिसके बाद 17 जून 2026 को दूसरी बार भोजपुर पुलिस उनके घर पहुंची, जहां पर 17 जून की सुबह को भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव पर पुलिस की तरफ हवाई फायरिंग की और बाइक लेकर खेतों की तरफ निकल गए, जहां पर पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। और आखिरी बार भरत तिवारी फेसबुक पर लाइव आए और पुलिस वालों से कुछ बातचीत की और करप्ट सिस्टम के बारे में कुछ देर तक अपनी बात रखी और फिर पिस्टल निकालकर पुलिस वालों के सामने फेंक दिया और सरेंडर कर दिया। जिसके बाद उन्हें पकड़कर पुलिस वालों ने 5 गोलियां मारी, जिसमें सभी गोलियां जांघ और पैरों के हिस्से में लगी। जिसके बाद इलाज के दौरान भरत तिवारी ने दम तोड़ दिया। अब जो लोग गांधीवादी विचारधारा के हैं वे भरत तिवारी को गलत बता रहे हैं और जो लोग भगत सिंह के विचारधारा को मानने वाले हैं वे भरत तिवारी को सही बता रहे हैं। वोट बैंक को मजबूत करने
करने के लिए बिहार के पॉलिटिशियन भरत तिवारी के घर पर हाजिरी लगा रहे हैं। जिन लोगों के लिए भरत तिवारी मारा गया उन लोगों ने अपनी बस्ती का नाम शहीद भरत नगर रख दिया है। जो लोग भरत तिवारी के एनकाउंटर में शामिल थे उनमें से एक SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 SI और 1 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है, जिन्हें कुछ दिन बाद फिर से बहाल कर दिया जाएगा। जगदीशपुर के SDM संजीत कुमार पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है।